राहुल गांधी के इतने बड़े खुलासे के बाद से पूरा गोदी मीडिया और उसके चाटुकार एंकर्स बौखलाए हुए हैं। रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप और इनके तमाम साथियों की हालत तो पूछिए ही मत। ऐसे ऐसे बेतुके तर्क दे रहे हैं कि उसे सुनकर आपको भी हंसी या गुस्सा आ जाए। पहली बात तो जो काम देश की मीडिया और संवैधानिक संस्थानों को खुद करना चाहिए ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और उसके बाद भी ये हालत है कि राहुल गांधी के सबूतों का सबूतों से जवाब देने के बजाय उस पर एजेंडा चलाया जा रहा है। पहला इस मोहतरमा को ही देखिए, रूबिका लियाकत। शो के अंदर तो इन्होंने जो किया वो किया ही, शुरुआती थंब से एजेंडा चलाना चालू कर दिया। इनके थंबनेल की लाइन क्या थी कि वोटिंग से पहले राहुल गांधी की बहानेबाजी शुरू। सोचिए, राहुल गांधी के सबूतों का इन गोदी एंकर्स के पास कोई भी जवाब नहीं था, जिसके बाद उसे ये बहानेबाजी बताने में जुट गए। थंबनेल के साथ साथ शो के अंदर भी गोदी एंकरों ने चाटुकारिता करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मैडम रूबिका लियाकत अपने शो में तर्क क्या देती हैं कि वोटिंग के ठीक एक दिन पहले ही क्यों किया राहुल गांधी ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका भी जवाब देंगे। नहीं, पहले मैडम की गोदी गिरी तो देख लीजिए। ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो 6 तारीख से एक दिन पहले 5 तारीख को फोड़कर क्या सोच रहे हैं कि बिहार में इसका कुछ असर पड़ जाएगा, वो भी तब जब 1300 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, या फिर किसी और चीज का डर सता रहा है कि उससे पहले ही उसकी तैयारी कर। रूबिका लियाकत ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाए कि आखिर वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी ध्यान लगाने के लिए सैकड़ों कैमरों के साथ पहाड़ों में क्यों पहुंच जाते हैं। आखिर इलेक्शन के वक्त ही चुनाव आयोग के एसआईआर की याद क्यों आती है। खैर, इन लोगों से ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दिन रात जिसकी माला जपते हो उस पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं। बाकी बात रही कि राहुल गांधी ने वोटिंग के ठीक एक दिन पहले हाइड्रोजन बम क्यों फोड़ा, तो शायद ये गोदी एंकर्स भूल चुके हैं कि राहुल गांधी का वोट चोरी पर यह पहला खुलासा नहीं था, ये तीसरा खुलासा था। इससे पहले भी वो 2 बार वोटर लिस्ट में हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा कर चुके हैं, तब तो कोई वोटिंग नहीं हो रही थी। यानी इन चाटुकारों का मकसद ही है कि कैसे भी करके मोदी सरकार का बचाव करें और विपक्ष को नीचा दिखाएं। बाकी गोदी एंकर्स पर भी आए, उससे पहले कांग्रेस की सुप्रिया सीनेट ने बड़ी सटीक बात बोली है, सुनना चाहिए। इस देश के मेनस्ट्रीम मीडिया को तो इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि जो उनका काम है वो नेता विपक्ष राहुल गांधी को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो सब तो बेचारे चरण वंदन में मशगूल हैं। वोटर लिस्ट में इतनी धांधली देखने के बाद भी वो सब के सब जुटे हुए हैं राहुल गांधी को गलत ठहराने में। अरे वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल्स की फोटो का इस्तेमाल हो रहा है, फर्जी पतों का इस्तेमाल हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार सपाट झूठ बोल रहे हैं और आपको राहुल गांधी को गलत ठहराना है। खैर, उसके बाद अगर आप लोगों को दलाल बोल दीजिए तो आपको बुरा लग जाता है। वाकई इन एंकर्स को जहां यह सवाल करना चाहिए था कि आखिरकार ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे आ गई, वो भी 22 बार, उसमें भी एक बूथ पर नहीं बल्कि 22 बूथ पर, और नाम तो कहीं स्वीटी, कहीं सीमा, तो कहीं सरस्वती। ऐसे कई खुलासे राहुल गांधी ने किए, वो भी दस्तावेजों के साथ, और दस्तावेज भी चुनाव आयोग के ही, उनके खुद के नहीं कि राहुल गांधी ने एडिट करके ब्राजील मॉडल की फोटो लगा दी हो या फिर लोगों के एड्रेस खुद ही एडिट कर दिए हों। सारे दस्तावेज चुनाव आयोग के खुद के थे, इसके बावजूद ये हालत है। खैर, अब इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, अंजना ओम कश्यप एजेंडा चलाने के चक्कर में ये नेपाल हिंसा को अब तक भूल ही नहीं पा रही हैं। अभी भी इनको जेनजी का मतलब वही दिखता है कि जो नेपाल जैसी हिंसा कर दे, आग लगा दे, और इसी एजेंडे को इन्होंने राहुल गांधी से भी जोड़ दिया। जब बिहार में पहले चरण का मतदान होना है, उससे एक दिन पहले राहुल गांधी बिहार की बात ना करके हरियाणा की चर्चा क्यों कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने नेपाल के हिंसक जेनजी आंदोलन के बाद से ही अपने बयानों में जेनजी का जिक्र करना शुरू किया। एक लाइन जो सभी गोदी एंकर्स में कॉमन थी वो ये कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ही क्यों, मानो ऊपर से कोई मैसेज आया हो कि इसी लाइन के साथ आगे बढ़ना है, और उसी काम को पूरा करने में सारे वर्कर्स जुट गए। इनकी सोच में एक खास बात और कॉमन देखेंगे आप लोग कि विपक्ष इनकी खबरों में तभी आता है जब उसे नीचा दिखाना हो, जबकि वहीं बीजेपी और उसके नेताओं की खबरें हमेशा पॉजिटिव ही दिखेंगी आपको इनके कार्यक्रमों में। अपने कार्यक्रमों के नाम तो बड़े बड़े रखेंगे, लेकिन अरसे बीत गए, कोई खोजी पत्रकारिता नहीं देखी इन लोगों की। इनसे ज्यादा रिसर्च तो आज के समय में यूट्यूब क्रिएटर्स और नेता कर रहे हैं। इनका बस चले तो आप बीजेपी सरकारों की कोई कमियां देख ही ना पाए। नहीं तो दिल्ली में प्रदूषण का हाल, यमुना की सफाई का हाल किसने दिखाया? ग्राउंड से सच्चाई किसी ने दिखाई तो नेताओं ने, यूट्यूबर्स ने। ऐसी स्टूडियो में बैठकर जब ये देखते हैं कि ये मुद्दा ज्यादा तूल पकड़ रहा है तो मजबूरन इन्हें भी उठाना पड़ता है, और बाद में जब उसे दिखाते भी हैं तो अपना एजेंडा जोड़कर। और यही काम इन लोगों ने राहुल गांधी के खुलासे के साथ भी किया। खैर, आप दर्शक राहुल गांधी के खुलासे को लेकर क्या सोचते हैं और इसका क्या समाधान है, इस पर आपकी जो भी राय हो हमसे जरूर साझा करें।